आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। इंटरनेट के जरिए कुलभूषण जाधव अब अपील कर सकेगा। हुकूमत जीत गई, ऑपोजिशन हार गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबे, धक्कम पेल और तलखलामी के दौरान 33 बिल मंजूर। ऑपोजिशन की कानून साजी रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। ऑपोजिशन का ऐवान में मौजूद मुशीरों को गिनने पर एतराज़, दोबारा गिनती का मुतालबा। इस दौरान माहौल में गर्मा गर्मी, अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म और स्पीकर डाइस के गिर्द हिसार बना लिया। ऑपोजिशन ने एजेंडा की कॉपीज फाड़ दी। बिल्स मंजूर होने पर ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन का इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमती गिनती में 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इल्जाम, कहा ईवीएम का मतलब है ईविल विशियस मशीन। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद बर्बादी का नाम तब्दीली, इंतकाम का नाम एहतसाब और धांधली का नाम ईवीएम हो गया। आसिफ जरदारी ने कहा, जिस तरह ये जोर लगा रहे हैं, जिस बीज को लगा रहे हैं, इसका फल कोई और खाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत नहीं हुई। कुलभूषण बिल पर कहा, पहले रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस निकालकर भारतीय जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब कुलभूषण को एनआरओ दिलाने की कोशिश से पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हैं। ऑपोजिशन के रवैये की वजह से हुकूमत को अकेले बिल पास करने पड़े। ऑपोजिशन जिद छोड़ दे, हुकूमत को नहीं हरा सकती। दोनों ऐवानों ने बिलों की मंजूरी दे दी। इनको कानूनी तौर पर चैलेंज करना मुश्किल होगा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन ने शेड्यूल बनाया है, एक हफ्ते एक इदारे के खिलाफ तो अगले हफ्ते दूसरे के खिलाफ बोलें। इनकी मायूसियों में आइंदा मजीद इजाफा होगा। ऑपोजिशन अपनी हिकमत अमली तब्दील करे, हुकूमत के साथ बैठे। जो बिल कौमी मफाद में है उनको लेकर आगे बढ़ने को आज भी तैयार है। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म और नाइंसाफी का सामना किया। तारीखी नाइंसाफी का एक ही कफारा है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म करके बाइज्जत बरी करें। उस मुकाम तक ना जाएं जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। नायब सदर नून लीग ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज जिनकी मदद से होता है, नून लीग उनकी मदद नहीं लेना चाहती। अवाम पर अपना फैसला छोड़ेंगे। राना शमीम के इंकशाफात पर सबसे पहला नोटिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को जाना चाहिए था। बयान हलफी आता है तो उस पर जवाब भी बयान हलफी में ही आना चाहिए। अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़कर अदालतों में पेश हो सकता है तो साकिब निसार आईन कानून से मावरा कैसे हो गए? तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अंदर से सामने आई है। आपके पास क्या दस्तावेज है कि मरियम नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर है? एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल, कहा 2012 का लेटर है और ट्रायल 2018 में हुआ। पुराने लेटर पर इंहिसार कैसे कर लेंगे? हो सकता है इस दौरान ओनरशिप तब्दील हो गई हो। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्लैट्स खरीदने का सोर्स पूछा गया जो नहीं बताया गया। अदालत ने कहा पहले आप उन्हें मालिक साबित करेंगे तो वो ज़राए बताएंगे ना। आपको मिल्कियत का वो सबूत दिखाना है जो ट्रायल कोर्ट में पेश किया। किसी को ट्रायल में अवामी तासुर पर कसूरवार कहकर सजा नहीं दे सकते। अदालत ने पूछा 1980 में मरियम नवाज की उम्र क्या थी? वकला ने बताया उस वक्त मरियम नवाज की उम्र 7 साल थी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये 1993 का मामला है, 1980 का नहीं। अदालत ने कहा हमें सब कुछ कानून और शहादत के मुताबिक देखना है। मजीद समात 24 नवंबर तक मुलतवी। ऑपोजिशन का हुकूमत पर फोन कॉल से दबाव डालने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया, दबाव डालने की कोशिश की, हर तरफ से फोन कॉल्स कराई हैं। आज सुना एक हुकूमती मेंबर जो शायद नहीं आना चाह रहे थे, उनके घर पुलिस और इंतजामिया पहुंची। कहा आप नहीं गए तो ज़बरदस्ती ले जाएंगे। ऑपोजिशन के जो सारे अरकान आज ऐवान में मौजूद हैं, उन सबको सलाम पेश करते हैं। ऑपोजिशन को वज़ीर ख़ारिजा का शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा कोई काला कानून नहीं लाना चाहते बल्कि माजी की कालक धोना चाहते हैं। अगर अददी अक्सरियत ना होती तो आज ये बिल कैसे पेश कर रहे होते? हुकूमत की सफ़ों में यकजहती है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं।
जो पार्टी मेंबरशिप छोड़ने का मुतालिबा स्पीकर से हो रहा है, क्या ये अयाज सादिक से किया था? ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा कबूल है, वोट कबूल नहीं। दोहरे मयार से इज्तनाब करें, कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ इस बिल के हक में वोट दें, अपने ज़मीर का सौदा ना करें। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी। स्पीकर असद कैसर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल में तल्ख कलामी। स्पीकर के अब्दुल कादिर मंदोखेल को वार्निंग, सिक्योरिटी का अब्दुल कादिर मंदोखेल को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत। कहा, बिलावल साहब, जिस तरह आपके रुकन ने ये रवैया अख्तियार किया, आप इसका नोटिस लें। स्पीकर से बात करने का ये कोई तरीका नहीं। माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए, क्या हम हल्ला गुल्ला, तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं। फेक न्यूज़ का शोर मचाने वाले खुद फेक न्यूज़ फैलाने लगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी से कहा, आपकी इजाज़त के बगैर एक शरारत की, टिकट चला दिए कि शायद वज़ीर आज़म आज तकरीर करेंगे, तो जो अपोजिशन बाहर जा रही थी वापस पार्लियामेंट में आ गई। इजलास मुलतवी होने तक अपोजिशन बैठी रही। वज़ीर आज़म साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? क्या आज कोई सरप्राइज़ मिलेगा? सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूछा, कौन मुलाकातें कर रहा है? खिलाड़ी जब मैदान में चलता है तो हर चीज़ के लिए तैयार होता है। खिलाड़ी कहता है जो मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन में धांधली रुकेगी। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर हैं। जो हुकूमत धांधली से इक़्तिदार में आई वो इंतखाबी इस्लाहात ला रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साज़ी मुस्तरद ही नहीं करते, उसे जूते की नोक पर रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का महंगाई के खिलाफ कोयटा में PDM के जलसे से खिताब। कहा, 3 साल की कारकर्दगी ने इस दावे की तस्दीक की कि हुकूमत नालायक है। कराची की आबादी की गिनती दुरुस्त नहीं हुई, सिंध भर में भी मरदमशुमारी सही नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। कहा, सूबाई काबीना ने मामला 29 मई को स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा, लेकिन स्पीकर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं बुलाया। एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। लोगों से इशारे मिल रहे हैं कि इनसे हमारी जान छुड़ाएं। फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि हमें बचाओ। नूरी आबाद पावर प्लांट केस में एक शरीक मुलजिम के ना आने पर आज भी वज़ीर आला मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग के 3 रोज़ बाद सदर की एक और मार्केट में आग भड़क उठी। ज़ैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लगी आग को फैलने से रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग जहां लगी वहां कपड़ा, रेक्सिन और चमड़ा मौजूद हैं। कूलिंग के अमल के दौरान आग भड़कती है जो खतरे का बाइस नहीं। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कहा, कोऑपरेटिव और अब विक्टोरिया मार्केट में आग लगने की वजह क्या है, हुकाम को तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि LNG के 10 कार्गो आ रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को LNG की सप्लाई यकीनी बनानी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फर्टिलाइज़र प्लांट्स भी बंद नहीं हुए। गैस की फराहमी जारी रखने की हिदायत की हुई है। पंजाब में डेंगू के बाद डेंगू बुखार के बायस मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का बेहाड़ी से है। सूबे भर से डेंगू के 274 मरीज रिपोर्ट, 205 मरीज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वज़ीर आज़म ने आज कुलभूषण को NRO दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी अगैर के कदमों में रख दी। चीनी और गंदम माफिया नौजवानों के हक को लूट कर खा गए। पार्लियामेंट, काबीना और हुकूमत में माफिया बैठे हैं। कारखानों का ऐलान करने वाले ने लंगर खाने लगा दिए।
सच्चाई के तहत आइन का आर्टिकल 62-63 लागू हो तो ऐवान में बैठे सब लोग अडियाला जेल जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद के डी चौक पर तलबा कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान का तालीम के लिए बजट अफगानिस्तान और श्रीलंका से कम है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि तालीम का बजट 5% तक बढ़ाया जाए। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम नवाज ने वही किया जो हमेशा से करती आई हैं, लगातार झूठ बोला। अदालत के एक साबिक चीफ जस्टिस की पगड़ी उछाली गई। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुल्जिम अली अहमद खान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुल्जिम अली अहमद को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। जो आवाम के वोट से आता है वो आवाम को जवाबदेह होता है। बख्शिश से आने वाले कानून साजी अपने लाने वालों के मफाद और बचाव के लिए करते हैं। मौजूदा हुक्मरान के दिल में आवाम का कोई दर्द नहीं। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट कौमी कन्वेंशन से खिताब। कहा उन्हें एक ट्वीट इस वजह से डिलीट करनी पड़ी कि इल्ज़ाम लगा ये भारतीय एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना था कि जो बात छुपाना चाहते थे आज पूरा पाकिस्तान उन बातों को अच्छी तरह जानता है। डिक्टेटरशिप ना होते हुए भी पाकिस्तान बुरे वक्त से गुजर रहा है। हम इतने ही आज़ाद हैं जितना हमारा प्रेस आज़ाद है। गिरती हुई खौफ और गुलामी की दीवार को सबको मिलकर धक्का लगाना होगा। सहाफ़ी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ मीडिया फ्रीडम को तमाम सियासी जमातें सपोर्ट करें। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी का जर्नलिस्ट कौमी कन्वेंशन से खिताब। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत का वजूद आज़ादी इजहार राय से मशरूत है। मुल्क में सोच और फिक्र की राहें मसदूद करने की कोशिशें की जा रही हैं। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट का कहना था कि मीडिया पर सेंसरशिप और सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, जिसमें पूरे मुल्क के सहाफ़ी और दीगर शोबाए ज़िंदगी के लोग शरीक होंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर एयर क्वालिटी का गैर मुजाज डेटा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गलत रीडिंग के साथ पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान का FIA के नाम खत। ख्वाजा सराओं के 25 रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ख्वाजा सरा रहनुमा बिंदिया राना ने कहा कि आइंदा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आमिरियत के सामने सर नहीं झुकाया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो का कहना था कि हर तबके और शोबे को इज्जत की निगाह से देखते हैं। शहजाद नवाज वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कल्चर, आर्ट्स और मुतल्लिका अबलाग मुकर्रर। काबीना डिवीज़न ने शहजाद नवाज की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमत को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए पेशावर कोर कमांडर के नए ओहदे पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 19 नवंबर को होगा। चांद को जुज़वी ग्रहण लगेगा। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। एशिया, यूरोप के बेशतर ममालिक, शिमाल और मगरबी अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। कौमी क्रिकेट टीम की आज भी ढाका में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शुएब मलिक ने कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच जुमे को खेला जाएगा। नी हाओ माँ, शूफू चिया, भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग, चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वो द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।